अच्छा, कल हमने देखा था हर्डमानिया, क्या देखा था? हर्डमानिया देखा था। अब हर्डमानिया के हमको क्या है, लार्वल स्टेज की क्या करनी है, स्टडी करनी है, ठीक है ना। इसके लार्वा का नाम होता है एसिडियन टैडपोल लार्वा, एसिडियन टैडपोल लार्वा। ओके, हमने कल देख लिया ब्लास्टुला वगैरह बना लिया, जायगोट बन गया था, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसमें पाया जा रहा था, उसके बाद में जायगोट बन गया, ठीक है ना। जायगोट के बाद में ब्लास्टुला स्टेज आ गई, ठीक है ना। ब्लास्टुला के बाद में क्या बनेगा, ब्लास्टुला के बाद एसिडियन टैडपोल लार्वा का निर्माण होता है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से पाई जाती है। ये होते हैं एडेसिव पेपिला, इन्हें बोलते हैं एडेसिव पेपिला। ये कितने, 3 पाए जाते हैं। क्या है ये, एडेसिव पेपिला। इनका काम होता है किसी भी सबस्ट्रेटम से या किसी भी जगह से चिपकने का काम होता है। किससे, किसी भी जगह से चिपकने का कार्य करते हैं। ओके, ओके। इस प्रकार से बांट सकते हैं। इसकी बॉडी को हम क्या करते हैं, बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अभी पार्ट्स बनाएंगे हम। पहला होता है हेड, सेकंड होता है ट्रंक, थर्ड होता है टेल। ये वाला जो रीजन बनाया है हमने, ये कहलाता है टेल पार्ट। ये वाला जो रीजन कहलाता है, ये कहलाता है ट्रंक पार्ट। ये वाला जो रीजन कहलाता है, या इसे बोल सकते हैं हम, ये होता है हेड वाला पार्ट। ये क्या होता है, हेड वाला पार्ट होता है, ठीक है ना। अब अगर बात की जाए इसमें क्या पाई जाती है, नोटोकॉर्ड। लार्वल स्टेज में हमेशा नोटोकॉर्ड पाई जाती है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। यहाँ एक कॉर्डल है, या टेल को लैटिन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कॉर्डल। क्या बोलते हैं, कॉर्डल। इसीलिए इस पर क्या पाया जाता है, कॉर्डल फिन पाया जाता है। तैरने के लिए क्या पाया जाता है, कॉर्डल फिन पाया जाता है। ये हो गई। इसके सेंटर में क्या पाई जाएगी, नोटोकॉर्ड मिलती है, नोटोकॉर्ड मिलती है। ऊपर की तरफ बोल सकते हैं नर्व कॉर्ड मिलती है, ठीक है ना। यहाँ पे जो पोर है वो क्या है, एट्रियल पोर है। यहाँ पे जो पोर बना है इसका नाम है ब्रैंकियल पोर, ठीक है ना। सेंटर में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे फेरिंग्स मिल सकता है, ओके। इसके हेड वाले रीजन में ऊपर की तरफ ओटोसिस्ट पाए जाते हैं। ये ओटोसिस्ट का काम दोबारा देख लेंगे एक बार, लेकिन एक्चुअल में इसका काम होता है बैलेंसिंग। क्या होता है, बैलेंसिंग ऑर्गन, ओटोसिस्ट, ठीक है ना। ओके, फिर इस तरफ बोल सकते हैं अपन क्या पाया जाता है, ब्रेन लाइक या वेसिकल पाए जाते हैं। सेरिब्रल वेसिकल मिलता है, ठीक है ना। अगर इसके थोड़ा बहुत अगर देखते हैं अपन, यहाँ पे गिल्स मिल सकते हैं, गिल स्लिट्स मिल सकते हैं। क्या मिल सकते हैं, गिल स्लिट्स। ये एडेसिव पेपिला हो ही गए। अगर इसको और डिस्क्राइब आगे किया जाए तो इसकी बॉडी को अपन ने कितने भाग बांटा है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। शरीर को 3 भागों में बांट दिया, ठीक है ना। ओके,
अब जो हेड वाला रीजन है, हेड वाला रीजन होता है 0.3 mm का लंबा तक पाया जाता है। दूसरी बात की हमने टेल, टेल क्या होती है, हमेशा लार्वल स्टेज की बात करें हम प्रेजेंट पाई जाती है। टेल क्या होती है, लार्वल पाई जाती है। हेड पर क्या पाए जाएंगे, सिर भाग पर, इन तीनों सिर भाग पर एडिसिव पेपिला, या एडिसिव पेपिला लिख देते हैं, एडहेसिव पेपिला पाया जाता है, जो कि किसी भी स्थान से, किसी भी स्थान से चिपकने में सहायता करता है, ठीक है ना। ओके, अब ये ट्रंक वाला रीजन है, इसमें क्या पाए जाते हैं, संवेदी अंग, सेंसरी ऑर्गन पाया जाता है, सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, ओसिलाई, जिन्हें बोलते हैं हम OCELLI, ओसिलाई, ठीक है ना। इनका काम क्या होता है, किसी भी प्रकार के सेंसिटाइजेशन को लाना, संवेदन को लेकर आना, ठीक है ना। ओके, फिर अगर बात की जाती है तो ये ऑटोसिस्ट की बात की जाती है। मस्तिष्क भाग पर, सिर भाग पर ऑटोसिस्ट पाए जाते हैं, जो कि क्या काम करते हैं, लार्वा का संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं, ठीक है ना। ये हो जाए बात। अब अगर बात की जाए इसमें किस प्रकार का रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म पाया जाता है, या प्रतिगामी लार्वा में प्रतिगामी कायांतरण रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। इस वर्ड को पहले समझा जाए, और इसको भी समझने से पहले आपको क्या कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस को समझना पड़ेगा। मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण, इसका एक्चुअल में अगर हिंदी में मतलब निकाला जाए तो इसका मतलब होता है रूप बदलना, ठीक है ना। हमारे पास क्या है, लार्वल स्टेज है। लार्वा जब भी किस में चेंज होता है, अडल्ट में चेंज होता है, तो इस स्टेज को बोलते हैं हम लोग क्या, मेटामॉर्फोसिस। इस स्टेज को बोलते हैं हम मेटामॉर्फोसिस। अब अगर मेटामॉर्फोसिस की बात की जाती है, तो मेटामॉर्फोसिस होता है दो टाइप का। एक होता है अग्रगामी, इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव, ये होता है अग्रगामी। दूसरा होता है पश्चगामी, ये इसी को बोलते हैं प्रतिगामी या रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक है ना। रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस, अग्रगामी ये कहता है जो भी लार्वा बन के आया या फिर लार्वा से जो भी अडल्ट बना है, वो क्या होता है, लार्वा से ज़्यादा विकसित पाया जाता है। अडल्ट क्या होगा यहाँ पे, अडल्ट डेवलप्ड लार्वा अनडेवलप्ड
ये तो बात कर ली हमने अग्रगामी की, ठीक है ना। मतलब जो अडल्ट होगा वो लार्वल कंडीशन से क्या होगा, ज़्यादा डेवलप होगा, जो कि नॉर्मली कंडीशन में होता है। लेकिन रेट्रोग्रेसिव कंडीशन ऐसी नहीं होती। रेट्रोग्रेसिव ये कहती है कि है ना, लार्वा क्या होता है, लार्वा स्टेज वेल डेवलप्ड एंड अडल्ट स्टेज इज अनडेवलप्ड। क्यों? क्योंकि ये लार्वल जो स्टेज होती है, ये क्या होती है, फ्री स्विमिंग होती है, मतलब मुक्त रूप से रह सकती है। लेकिन जो अडल्ट स्टेज में पाया जाता है हर्डमानिया, वो क्या होता है, ससाइल होता है, एक जगह चिपका हुआ पाया जाता है, एक जगह क्या होता है, चिपका हुआ पाया जाता है। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, और भी क्या है, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिन्हें अगर देखा जाए तो जैसे कि होता है लार्वल स्टेज के एसिडियन लार्वा के लक्षण बात की जाए, इसमें अगर फर्स्ट की बात की जाए तो क्या होती है, नोटोकॉड प्रेजेंट पाई जाती है और उपस्थित होती है। अगर सेकंड नंबर पे बात की जाए तो जितने भी गैंग्लियोनेटेड ट्यूब्स पाई जाती हैं, ठीक है ना, मतलब नर्व कॉर्ड जो भी पाई जाती है, नर्व कॉर्ड, तंत्रिका रज्जु जिसे बोला जाता है, जो कि हमने इस तरफ बनाई है एक डंडीनुमा संरचना के रूप में, यहाँ पे बनाई है, क्या बनाई है, नर्व कॉर्ड बनाई है। तंत्रिका रज्जु का हमने क्या किया है, यहाँ पे निर्माण किया है, ठीक है ना। नर्व कॉर्ड क्या होती है, नर्व कॉर्ड उपस्थित पाई जाती है, नर्व कॉर्ड क्या होती है, उपस्थित पाई जाती है, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे अगर देखा जाए तो क्या होते हैं इसमें क्या है, संवेदी अंग या सेंसरी ऑर्गन उपस्थित, सेंसरी ऑर्गन क्या पाए जाते हैं, उपस्थित पाए जाते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये कुछ आपके कुछ करेक्टर्स हो जाते हैं मुख्य रूप से। सेकंड नंबर और अगर बोला जाए तो हृदय व पेरिकार्डियम, हमने देखा है हृदय किस में बंद रहता है, सुरक्षित रूप से पाया जाता है, किसमें, पेरिकार्डियम आवरण उपस्थित, पेरिकार्डियम आवरण उपस्थित पाया जाता है। ये कुछ लक्षण हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर फिर भी बात की जाती है लार्वा की स्ट्रक्चर की, क्या है, संरचना की अगर बात की जाए तो अग्रभाग पर क्या पाए जाते हैं, अग्रभाग पर क्या, ब्रैंकियल अपर्चर मतलब माउथ पाया जाता है, जो कि हमने क्या बनाया है, जो कि हमने इस तरफ देखो ये बनाया ब्रैंकियल पोर, यहाँ पे बनाया हमने ब्रैंकियल पोर, ठीक है ना, यहाँ पे बनाया एट्रियल पोर। ब्रैंकियल पोर को ही हमने बोला था वाटर करंट के द्वारा इसमें क्या होता है, जितना भी भोजन वगैरह होता है, फीडिंग के लिए जो भी होता है पदार्थ पाए जाते हैं, वो सारे के सारे आते हैं और एट्रियल पोर से बाहर निकल जाते हैं, तो मतलब माउथ वाला रीजन पाया जाता है, ब्रैंकियल पोर पाया जाता है, ठीक है ना। ओके, फिर अगर नेक्स्ट बात की जाए पृष्ठभाग होता है डोर्सल सरफेस, पृष्ठभाग पर क्या पाया जाएगा, एट्रियल पोर या एट्रियल अपर्चर पाया जाता है, ठीक है ना, एट्रियल अपर्चर पाया जाता है, ठीक है ना। साथ ही साथ क्या पाए जाए, साथ में फेरिंग्स, ग्रसनी, स्टोमक, आमाशय से बोलते हैं, इंटेस्टाइन जिसे आंत्र बोला जाता है, क्या है, कुंडलित मतलब घूमे हुए, राउंड शेप में क्या होते हैं, राउंड शेप में यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है ना। कुंडलित अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये कुछ हो जाते हैं लक्षण। अगर आगे और भी बात की जाती है, अगर आगे इसको और डिटेल में देखा जाए,
रेक्टम वाला पार्ट जो होता है, रेक्टम वाला जो पार्ट होता है वो कहाँ पे खुलता है? हमेशा एट्रियल पोर के, एट्रियल पोर के बाईं ओर खुलता है, बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड खुलता है, ठीक है ना। ओके, अगर इसकी टेल की बात की जाती है, टेल की बात की जाए तो टेल कैसी होगी? टेल के द्वारा क्या हो? गमन की क्रिया कुछ भाग द्वारा होती है, ठीक है ना। और पूंछ कितनी लंबी होती है? 0.9 mm लंबी, व मतलब साइड में, पार्श्व भाग या लेटरल साइड में, पार्श्व लेटरल साइड में संपीड़ित, संपीड़ित मतलब कॉन्वुलेटेड पाई जाती है। वह किनारों पर नुकीली होती है, किनारों पर नुकीली। अभी देख लेते हैं हम, ये जो हमने बनाया डायग्राम, यहाँ पे क्या हो गई? ये थोड़ी दबी दबी हो गई। अगर जो ट्रंक वाला रीजन और हेड वाला रीजन देखा जाए, ये तो क्या था? फूला हुआ था, डोम शेप्ड था, फूला हुआ था, डोम शेप्ड था। लेकिन जैसे पुच्छ वाले रीजन की या टेल वाले रीजन की तरफ गए, ये क्या होने लग गया? सिकुड़ने लग गया। क्या होने लग गया? कॉन्वुलेटेड फॉर्म में आने लग गया। और लास्ट में क्या हो गया? बिल्कुल एंड क्या हो गया इसका? बिल्कुल नुकीला हो गया। क्या हो गया? लैंसलेट शेप में हो गया, तीर के समान आकृति में पाया गया। किनारों पर क्या हो गई? ये नुकीली हो गई, ठीक है ना। ओके, लास्ट में क्या देखा है हमने? इस पर क्या पाए जाते हैं? कॉर्डल फिन पाए जाते हैं, जो कि तैरने में सहायक होते हैं, ठीक है। इसके अंतिम सिरों पर कॉर्डल फिन, कॉर्डल का मतलब होता है, अभी बताया था मैंने, कॉर्डल का मतलब होता है पूंछ। कॉर्डल फिन पाया जाता है, ठीक है ना। कॉर्डल फिन पाया जाता है। अब पूरी पूंछ वाले भाग में, फुल टेल में, मतलब पूर्ण टेल में नोटोकॉर्ड सपोर्टिंग या सहायक रॉड की तरह क्या करती है? कार्य करती है, जिसको संभालने का कार्य करती है, ठीक है ना। संभालने का क्या कर रही है? कार्य कर रही है, ठीक है। नोटोकॉर्ड के ऊपर हमने देखा कौन सी कॉर्ड पाई जा रही है? नर्व कॉर्ड पाई जा रही है। नोटोकॉर्ड के ऊपर क्या होती है? नर्व कॉर्ड। और नर्व कॉर्ड का जो प्राथमिक सिरा होता है उस पर गैंग्लियॉन्स आकर क्या होते हैं? मिलते हैं। यहाँ पे नर्व कॉर्ड के प्रारंभिक सिरे पे क्या होते हैं? गैंग्लिया आकर मिलते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम, नोटोकॉर्ड के ठीक ऊपर, नोटोकॉर्ड के ठीक ऊपर नर्व कॉर्ड पाई जाती है, जिसमें अनेक मतलब मैनी अनेक गैंग्लियन पाए जाते हैं, जिससे गैंग्लियन के लिए कल भी परसों ही बताया था मैं, नर्वस सिस्टम तो पढ़ाया था। इसमें एक आ गया था कि गैंग्लियन पे से क्या होते हैं? जितने भी तंत्रिका तंतु होते हैं, स्पिंडल नर्व फाइबर जो होते हैं वो सारे के सारे निकलते हैं, जिनसे तंत्रिका तंतु निकलते हैं, ठीक है ना। ओके, तो आज हमने देखा, एक बार देख लेते हैं दोबारा। आज हमने देखा एसिडियन टैडपोल लार्वा, जो कि क्या था? हर्डमानिया का लार्वल स्टेज थी, हर्डमानिया की लार्वल स्टेज थी, ठीक है। हर्डमानिया की लार्वल स्टेज। ब्लास्टुला के बाद में हमने देखा, ब्लास्टुला तक कल हमने देख लिया था सारा का सारा। ब्लास्टुला के बाद में हमने देखा क्या? हर्डमानिया से, ब्लास्टुला से क्या होगा? एसिडियन टैडपोल लार्वा का निर्माण होगा। एसिडियन टैडपोल लार्वा के लिए बोला जाता है। इसमें क्या होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। यहाँ थोड़ा सा और बता देते हैं।
इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एक होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट, एक होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ये कहता है जो भी एग होता है उससे क्या निकले, पहले तो लार्वाल स्टेज निकले, लार्वा के बाद में क्या बदले, वो या तो प्यूपा में बदले या फिर वो किस में बदले, अडल्ट स्टेज में बदले, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है आपका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं हम लोग, अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट ही कहता है एग से सीधा किस में चेंज हो जाए, वो अडल्ट में चेंज हो जाए। अगर एग से सीधा वो किस में, अडल्ट में चेंज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन इसमें क्या पाया जाता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। साथ में कैसा मॉर्फोसिस पाया जाता है, कैसा मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, रेट्रोग्रेसिव टाइप का। रेट्रोग्रेसिव टाइप का मेटामॉर्फोसिस ये कहता है लार्वा से क्या बनना, अडल्ट का बनना। क्या कहलाता है, लार्वा था जो क्या था यहाँ पे हर्डमानिया का जो एसिडियन टैडपोल लार्वा था, क्या था, फ्री स्विमिंग था, मतलब मुक्त रूप से रह सकता है। लेकिन जो इसका अडल्ट होता है, जिसे हर्डमानिया हम पढ़ते हैं, वो क्या होता है, एक जगह चिपका हुआ पाया जाता है, एक जगह चिपका हुआ, ससाइल फॉर्म में होता है, स्थानबद्ध ससाइल फॉर्म में होता है, मतलब एक जगह चिपका हुआ पाया जाता है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होते हैं, कुछ बॉडी के अंदर, लार्वा के अंदर क्या होते हैं, चेंजेस पाए जाते हैं, चेंजेस पाए जाते हैं, और इन्हीं चेंजेस को हमने बोला है, नाम दिया मेटामॉर्फोसिस। अब मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्रोग्रेसिव टाइप का, मतलब अग्रगामी, अग्र दिशा में चले। अग्र दिशा में चलने का मतलब ये कहता है लार्वा के बाद में हमेशा अडल्ट स्टेज आती है, लार्वा के बाद में अडल्ट स्टेज है, तो अडल्ट क्या हो, लार्वा से ज़्यादा विकसित पाया जाए, अडल्ट क्या हो, लार्वा से ज़्यादा विकसित पाया जाए। तो इस प्रकार का जो मेटामॉर्फोसिस है वो कहलाएगा प्रोग्रेसिव या अग्रगामी मेटामॉर्फोसिस। मैंने यहाँ लिख दिया है अडल्ट, डेवलप्ड, लार्वा, अनडेवलप्ड कंडीशन, ठीक है ना। फिर आती है बात रेट्रोग्रेसिव की, जो कि किस में पाया जाता है, एसिडियन टैडपोल लार्वा में पाया जाता है, जो कि किसमें, एसिडियन टैडपोल लार्वा में पाया जाता है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। इसमें ये बोला जाता है कि जो लार्वा कंडीशन होती है, लार्वल स्टेज होती है, ये ज़्यादा डेवलप पाई जाती है किसकी तुलना में, अडल्ट की तुलना में। अडल्ट की तुलना में क्या होगा, लार्वा ज़्यादा डेवलप पाया जाएगा। अगर बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो लार्वा क्या था, यहाँ पे फ्री स्विमिंग था, आराम से घूम सकता था, ठीक है ना। टेल पाई जा रही है, और भी बहुत सारे रीजंस पाए जा रहे हैं, हेड पाया जा रहा है, ठीक है ना, हेड, ट्रंक, टेल में बटा हुआ है। लेकिन जैसे ही अपन अडल्ट की बात करते हैं तो क्या होता है, ससाइल हो जाता है और एक जगह चिपका हुआ पाया जाता है, टेल नहीं पाई जाती, घूम नहीं सकता, ठीक है ना। और फिल्टर फीडिंग मिल रही है उसमें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि क्या हो जाती हैं, विकास की रेस में क्या हो जाती है, डेवलपमेंट की रेस में कम हो जाती है, डेवलपमेंट की रेस में क्या हो जाती है, यहाँ पे कम हो जाती है। तो इस प्रकार का मेटामॉर्फोसिस को हमने बोल दिया रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक है ना। ओके, बॉडी हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड की है, 3 पार्ट्स में डिवाइड की, हेड में, ट्रंक में, टेल में। हेड की अगर रीजन में बात की हमने, हेड रीजन में बात की हमने, एडिसिव पेपला पाए जाते हैं, एडिसिव पेपला, जिनका कार्य होता है किसी भी सबस्ट्रेटम से जब भी इनमें हैचिंग हो या मेटामॉर्फोसिस की क्रिया हो, तो ये क्या होगा, एडिसिव पेपला की सहायता से ही क्या होगा, किसी भी स्थान से, किसी भी जगह से, और वो चाहे स्टोन हो सकता है, सैंड हो सकती है, मतलब मिट्टी हो सकती है, पत्थर हो सकते हैं, कुछ भी भाग हो सकता है, उस पर क्या होगा, ये चिपक जाता है, उस पर क्या होता है, ये आसानी से चिपक सकता है, ठीक है ना। इस पर ब्रैंकियल पोर पाया जाता है हेड रीजन में, जहाँ से कोई भी वाटर करंट के द्वारा क्या होता है, भोजन का आता है। फिर अगर ट्रंक रीजन की बात की जाए, ट्रंक रीजन में एट्रियल पोर पाया जाता है, साथ में ओटोसिस्ट पाए जाते हैं। ओटोसिस्ट का काम हमने यहाँ पे भी देखा है, इसका काम होता है बैलेंसिंग ऑर्गन का, मतलब इसको संतुलन बनाए रखने के, इसके संतुलन को बनाए रखने के लिए पाया जाता है, ठीक है ना। और भी वास्तव अगर इनकी बात की जाए, श्वसन के लिए गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। श्वसन होता है एक्चुअल में फिल्टर फीडिंग के द्वारा, मतलब भोजन आ रहा है तो भोजन के साथ साथ जो भी ऑक्सीजन आ रही है उसी से क्या है, गिल्स ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है ना। तो फिर बाद में बात किया टेल की, तो टेल में क्या पाई जाती है, नर्व कॉर्ड पाई जाती है। नर्व कॉर्ड के जस्ट नीचे की तरफ क्या पाई जाती है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है। नर्व कॉर्ड का प्रारंभिक सिरे में क्या पाया जाता है, गैंग्लियन पाए जाते हैं, जहाँ से क्या है, नर्व फाइबर्स निकलते हैं, नर्व फाइबर्स या तंतु निकलते हैं, तंतु निकलते हैं, ठीक है ना, नर्व फाइबर्स निकलते हैं। ओके, तो और लास्ट वाला पार्ट क्या हो जाता है, बिल्कुल न्यूक्लियर हो जाता है। और जैसे ये ट्रंक रीजन से हम टेल रीजन की तरफ बढ़ते हैं, क्या होने लग जाती है, थोड़ी सुकड़ने लग जाती है, लिटरली क्या होने लग जाती है, कॉन्वोल्यूटेड, मतलब संपीड़ित होने लग जाती है, ठीक है ना। लास्ट वाले पार्ट पे कॉर्डल फिन पाया जाता है, जो कि इसको तैरने में क्या करता है, सहायक होता है, ठीक है ना। हेड की अगर बात की हमने, हेड कितना बड़ा था, 0.3 mm लंबा था। टेल पाई जाती है साथ में, ठीक है ना। एडिसिव पेपिलिया हमने देख लिया, ओसिलाई देख लिया, ठीक है ना। सेंसरी ऑर्गन के रूप में ओसिलाई पाए जाते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को सेंसिटाइजेशन करना, मतलब किसी भी चीज़ में संवेदन को ग्रहण करने के लिए
क्या पाए जाते हैं, ओसिलाई पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब संवेदन किस प्रकार के हो सकते हैं, इसमें संवेदन हो सकते हैं जैसे कि आपके प्रकाशानुवर्तिक, फोटो पॉजिटिव। लार्वा क्या होता है, हमेशा फोटो पॉजिटिव होता है, लेकिन मेटामॉर्फोसिस होने के बाद में हमेशा क्या हो जाता है, फोटो नेगेटिव में चेंज हो जाता है, फोटो नेगेटिव में चेंज होता है। तो ये क्या होता है, हमेशा प्रकाश की तरफ भागता है, लार्वल कंडीशन। अडल्ट हमेशा फोटो नेगेटिव होता है, प्रकाश से दूर भागता है, मतलब नीचे की तरफ भागता है, पानी में हमेशा बॉटम की तरफ भागता है। ठीक है ना। तो इसको ग्रहण करने के लिए क्या है, ओसिलाई पाए जाते हैं, ओसिलाई पाए जाते हैं। ठीक है। ओटोसिस्ट हो गया, रेट्रोगेसिव ये हो गया। ठीक है ना। फिर अगर बात करिए हमने एसिडियन टैडपोल लार्वा के लक्षणों की बात की है। ठीक है। तो इसमें क्या होगी, नोटोकॉड हमेशा उपस्थित पाई जाएगी, नोटोकॉड क्या होगी, उपस्थित पाई जाएगी। नर्व कॉर्ड उपस्थित पाई जाएगी, जो कि हमने अभी देखा है, नोटोकॉड के ऊपर ही नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड में प्रारंभिक सिरा बनाता है गैंग्लियन का, जहाँ पे बहुत सारे तंत्र का तंतु आकर क्या होते हैं, जुड़ते हैं या निकलते हैं। ठीक है ना। सेंसरी ऑर्गन उपस्थित होते हैं, संवेदी अंग पाए जाते हैं, हृदय पाया जाता है पेरिकार्डियम के आवरण में सुरक्षित रूप से, हृदय पाया जाता है पेरिकार्डियम के आवरण में सुरक्षित रूप से। फिर अगर स्ट्रक्चर की बात की जाती है, संरचना पे, ब्रेंकियल अपर्चर पाया, जिसे माउथ बोल दिया। ठीक है ना। एट्रियल अपर्चर पाया जाता है, जिसमें जो कि ब्रेंकियल अपर्चर और एट्रियल अपर्चर के बीच में ग्रसनी फेरिंग्स पाई जाती है। स्टोमक आमाशय पाया जाता है, इंटेस्टाइन पाया जाती है, रेक्टम भी पाया जाता है, रेक्टम भी पाया जाता है, मतलब मलाशय वाला रीजन भी पाया जाता है। ठीक है ना। फिर हमने बात की है रेक्टम। ठीक है। फिर आती है बात टेल की। टेल में गमन की क्रिया किसके द्वारा, टेल के द्वारा हो रही है। गमन कहाँ किसके द्वारा हो रहा है, टेल के द्वारा। टेल की अगर लंबाई की बात की तो 0.9 mm लंबी हो सकती है, 0.9 mm लंबी ये हो सकती है। ठीक है ना। पार्श्व भाग में जैसे हमने बात की है, जैसे ट्रंक रीजन से टेल रीजन की ओर बढ़ते हैं, वहाँ से क्या होने लग जाती है, सिकुड़ने लग जाती है, संपीड़ित होने लगी, लेकिन किनारों पर बिल्कुल नुकीली हो गई। किनारों पर क्या हो गई है, नुकीली हो गई, मतलब तीर के समान पाई जाए, तीर के समान पाई जाए। ठीक है ना। ओके। अंतिम सिरों पर कॉडल फिन, इसे पुच्छ फिन भी बोला जाता है, हिंदी में पुच्छ फिन होता है, पुच्छ फिन भी कर लो, पुच्छ फिन पाया जाता है। ठीक है ना। पुच्छ फिन पाया जाता है। टेल, पूर्ण टेल नोटोकॉड, अच्छा संपूर्ण टेल में क्या पाई जाती है, नोटोकॉड सहायक रॉड की तरह, मतलब टेल को संभालने के लिए नोटोकॉड पाई जाती है, नोटोकॉड पाई जाती है, टेल को संभालने के लिए सहायक रॉड के रूप में पाई जाती है। फिर ठीक है। फिर बात की हमने नर्व कोर की, नर्व कोर से निकालते गैंग्लिया, जो कि तंत्रिका तंत्र निकलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।